माफी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, सीसीटीवी फुटेज दें और इंसाफ दें। अगर सीसीटीवी फुटेज का कोई जायज एविडेंस आप नहीं कबूल करते तो फिर ये दरवाजे तो बंद कर दें, इसके ऊपर तो टाइम ना जाए। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, उन्होंने कहा मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें लेकिन मैं गुलामी का निजाम कबूल नहीं करूंगा। बारी बारी वो दोहरा रहे हैं, इसमें कोई शक ना रखें। अगर किसी को इसमें शक है और ये डील की बातें करते हैं, इमरान खान डर जाएगा, इमरान खान को इतनी तकलीफ दो कि वो टूट जाएगा। फिर इमरान खान को मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम बेहतर जानती है। माफ़ी मांगना जो होता है ना, वो अपने अंदर की चीज़ों को तत्हीर करना, साफ़ करना, और इसमें कोई इंसान छोटा नहीं होता। माफ़ियों का मौसम चल रहा है तो मैंने कहा चले माफ़ी पे बात कर ली जाए। मतलब किसी और से माफ़ी मंगवाने से पहले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया का एक लार्ज सेक्शन ही माफ़ी मांग ले, जिसमें मैं ख़ुद को भी शामिल करता हूँ कि हमने जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ किया इमरान खान साहब की मोहब्बत में। जिस वक्त इमरान खान साहब चेंज लेकर आ रहे थे, उस ज़माने में जो पनामा का केस आया, हमने उसका मीडिया ट्रायल किया। चलो बाकियों की बात तो नहीं करता, मैंने तो खैर किया, और बाद में वो साबित हुआ कि वो एक साजिश थी जिसमें उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब शामिल थे कि नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से हटाया जाए। तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए हमें मीडिया को, और माफ़ी किस किस को मांगनी चाहिए इस पर ज़रूर बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल माफ़ी में है, क्योंकि अगर हर बंदा अपनी मतलब इस्टेब्लिशमेंट अगर इस बात पे माफ़ी मांग ले कि जी पॉलिटिशियनों को जो है वो ना अपने कंधे पर सवार करना है ना उनको लेकर आना है, तो बहुत अच्छा हो जाए। जजेस अगर माफ़ी मांग लें कि जनाब अगर कोई आप पे दबाव डाले तो इससे बेहतर है, इससे हज़ार दर्जे बेहतर है कि आप गलत फ़ैसला दें। कानून की अदालत में भी आप उस कानून को भी और इंसाफ को भी पामाल करें, अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को भी पामाल करें, इससे आप रिज़ाइन कर दें। जजों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने मतवातिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो और किस किस को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने से ये मैं समझता हूँ कि अगर आप दिल से, तहे दिल से माफ़ी मांगें, इसमें कोई अकड़ की बात नहीं है, मतलब इसको ईगो का मसला बना दिया जाए। अब मैं अलीमा खान साहिबा की बात सुन रहा था, मतलब अगर आप ये सोचें कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती कभी ज़िंदगी में, आपने कोई गलती की नहीं, तो फिर तो ये काम मामला आगे चल ही नहीं सकता। फिर आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। और अगर आप अपने आप को सुधारने की खातिर सोचें कि जनाब मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा और कौम से माफ़ी मांगे, तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं होता। अब ये मैं सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं कह रहा, इसमें नून लीग भी आ सकती है, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। मुझे लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत को तो अनकरीब आवाम से माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी, माफ़ी नहीं माफ़ियाँ। मतलब अभी जो इन्होंने एक बिल पास किया है इस पर भी इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और हो सकता है ये जब माफ़ी मांग रही होगी ये गवर्नमेंट, उस वक्त ये इनकी आधी पार्टी जेल में होगी, क्योंकि इससे पहले भी जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे 90s में, फिर उसके तहत ही जो है वो इन लोगों के ट्रायल हुए थे। आज माफ़ी के चक्कर तो साइड पर रख के आज हुकूमत ने जो है सेनेट की किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस किए बगैर एक बिल को जो है वो पेश किया है, जिसमें अब पाकिस्तान में किसी को भी दहशतगर्दी की दिफात के अंदर पकड़ा जा सकेगा और 90 दिन तक वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का पाबंद नहीं होगा, जो भी अथॉरिटी को पकड़ेगी। इसके ऊपर ज़रा आप सुन लें दोनों तरफ के दलाइल क्या हैं। पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुन लें, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को, फिर बात करते हैं कि इसके ऊपर भी मुझे लगता है नून लीग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पहली कदगन तो ये है कि फौज वहां पे इस्तेमाल करेगी जहां पे उसे लॉफुली 245 और 4 के तहत तलब किया गया है, जो इलाके उनके ऑपरेशंस में दिए गए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में इसका इस्तेमाल होना है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीना इसकी इजाज़त देगी। 3 माह के लिए नज़रबंदी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करना पड़ेगा। इसे हम हिफाजती तहवील भी कहते हैं और नज़रबंदी भी कहते हैं। सर फ़र्क है जुर्म में और नज़रबंदी में। फ़र्क ये है कि जुर्म वो है जब आप एक काम कर चुके हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि आपके बारे में मुस्तनद खबरें हैं कि आप सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक थ्रेट है, तो आपको हिफाजती तहवील में लेके एक इंक्वायरी कर ली जाती है। लापता नहीं करना सर, सियासत ना करें, मुल्क बचाएं। मुल्क होगा, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सियासत होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले रखे। इस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि आपको जब भी हुकूमत में कोई भी चाहे, अगर वो एक SHO को ये इख्तियार दे देंगे तो वो किसी को भी किसी वजह के बगैर उठा सकता है। 3 महीने तक उसको वो बंद कर सकता है,
जेल में, कोई रसाई नहीं है कि वो अदालतों तक पहुंच सके। ये वो वाला कानून है जो कि आज से 200 साल पहले ब्रिटिश रूलर्स थे तो वो ये कानून नाफिज किया था। इस तरमीम के बाद जो ATA है, ये ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 10A, आइन के आर्टिकल 9 और आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो कि अगर इसको कोई अपने गलत इस्तेमाल के लिए इस डिटेंशन को इस्तेमाल करे तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो। मैंने जो उलमा से डिस्कस किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल कुरानिक इंजंक्शंस के खिलाफ है। बहुत वार्म वेलकम आमिर इलियास राणा साहब, अतर काज़मी साहब और इरशाद भट्टी साहब। अतर काज़मी साहब, किस किस को यहाँ माफ़िया मांगनी चाहिए और क्या माफ़ी मांगने से पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की आवाम को माफ़ी मांगनी चाहिए। असल गलती तो उनसे हुई है कि वो इस मुल्क में पैदा हो गए। हुक्मरानों ने, अशराफिया ने यहाँ पे कभी पहले कभी माफ़ी मांगी है जो अब ये माफ़ी मांगेंगे। आपने बहुत सारी तल्ख चीज़ों का जिक्र किया, पाकिस्तान की तारीख़ का ये सारी चीज़ें हिस्सा हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे कभी भी इस चीज़ का इदराक नहीं किया जाता कि जहाँ पे ताकतवर आके कहेंगे कि जनाब ये हमसे गलत हो गया। यहाँ पे हमेशा कसूर आखिर में जो नज़ला गिरता है वो आवाम के ऊपर ही गिरता है। अब मौजूदा हालात के अंदर भी आप देख लें कि जिस तरह आपने कहा कि आने वाले दिनों में ये लोग माफ़िया मांगेंगे, क्या आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे चले जाएं, इसी पार्लियामेंट के अंदर ये किस किस्म की बातें करते थे, ये किस तरह कहते थे कि उस वक्त का जो निज़ाम है वो आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है। अब एग्जैक्टली वही लोग जिस किस्म की कानून साजियाँ कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है, और उस दौर में जो इन सारी चीज़ों को डिफेंड करते थे अब वो इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं यार ये बड़ा जुल्म हो रहा है। आप देखेंगे, मैं देखूंगा, बाकी सारे देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब वक्त तब्दील होगा, जो लोग अभी तनकीद कर रहे हैं वो तारीफ़ें कर रहे होंगे और जो अभी तारीफ़ें कर रहे हैं वो उस वक्त तनकीद कर रहे होंगे, और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक एक चीज़ के ऊपर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, आवाम का मैंडेट चोरी करने पर। बाकी सारी माफियां जो है ना उनकी कोई जरूरत नहीं, आप एक ही माफी मांग लें कि आवाम का इमरान खान से तकाजा जो किया जाता है 9 मई का, उस पर आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए इमरान साहब को अनकंडीशनली? देखें, अगर कोई चीज़ साबित होती है तो ये तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद कहा है कि अगर हमारी कोई चीज़ साबित होती है तो हम माफ़ी मांग लेंगे, तो चीज़ साबित करवा लें और माफ़ी मांग लें। पर एंड ऑफ द डे देखें ना, ये तो अदालतों से सजाएं होंगी ना। माफ़ी तो किसी उस चीज़ पे हो सकती है, कोई सियासी चीज़ हो कि जनाब ये हमारा किरदार ठीक नहीं था, ये तोड़ जोड़ हमने ऐसी की। अगर इदारों पे किसी ने अटैक किया है, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उनके लिए कौन सी माफ़ी? ये कोई जंगल का कानून तो नहीं है। उनको तो आप अदालतों में साबित करें और उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उस पर तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो सियासी फैसले हैं उनके ऊपर ज़रूर आप कर सकते हैं कि जनाब उसके ऊपर एक कदम पीछे हटा जाए और नजरसानी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, मारकुतुल हक का जो स्पेशल तमगा आपको मिला, और आप वेल डिज़र्व्ड है बड़ा, जिस तरह आपने काम किया जंग के दौरान जर्नलिज्म के ज़रिए। दूसरा सर, ये इमरान साहब का तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं मेरा कसूर कोई नहीं है। आपको लगता है कि इस मुल्क में अगर सब लोग माफिया मांग लें अपने अपने किरदारों की, तो ये मुल्क जो आगे चल सकता है जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ? और कितना चांस है कि ऐसा हो पाएगा? जिस खुश दिली से आपने अपने किरदार को वाजे किया और कहा कि मैं तो माफ़ी मांगता हूँ, तो यही स्पिरिट सबको अपनी अपनी बारी पे करनी पड़ेगी। अब नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। 78 साल हो गए इसी दायरे के सफ़र में हैं, मैंडेट चोरी करने के सफ़र में है और उससे मुस्तफ़ीद होने के सफ़र में है। किसी को कोई इसमें इस्तिस्ना नहीं है कि जनाब मैंने नहीं किया, मैंने किया है, और फिर सब जगह एक ही बात है कि मुझे अपना लो। आज खान साहब बार बार फ़ौज से कहते हैं ना कि मुझे डायरेक्ट आपसे बात करनी है, मतलब ये कि मुझे अपना लो। अच्छा, कौन सा वीडियो एविडेंस और वो चाहिए है जो इनकी पार्टी के लीडर्स का, वर्कर्स का मौजूद नहीं है? ये तो यही मुल्क है जहाँ पे ऐसी अदालतें मौजूद थीं जो गुड टू सी यू पे मौजूद थीं, आपको बरी करती थी बुला के कि जनाब अब आप हमारे मेहमान होंगे, आप स्टेट के खर्चे पे अपने 2 दिन के अंदर अंदर तमाम, जब तक आप पुलिस लाइन में रहेंगे खर्चा भी स्टेट करेगी, आपके गेस्ट को भी मिलेंगे, सदर अलवी साहब भी उसमें जाके मिल सकते हैं। वो अदालतों ने जो निज़ाम ला के दिया, फिर उस निज़ाम को उखेड़ फेंका गया। और वो जो हम कहते थे कि हाई कोर्ट में ये जजेस सिर्फ पीटीआई के लिए बात करते हैं, वो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की पटिशन में कह दी कि वो मेरे हक़ में, पीटीआई के हक़ में फ़ैसले किया करते थे। तो कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है ना, कोई हमारे इस निज़ाम में कोई पर्दा रह गया? नहीं रह गया। हर ऐब बिल्कुल खुल के सामने है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है।
अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत किया और कुछ वादे किए एक दूसरे के साथ कि हम नहीं करेंगे, तो दोनों ने उसके भी खिलाफ काम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मरहूम से वहाँ मिला करती थी दुबई के पैलेसेस में, और नवाज शरीफ के ऊपर आ गया कि जी आप तो काला कोट पहन के वहाँ पे चले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए हुसैन हक्कानी वाले केस में, उसमें सारे में कोई मुफर नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी बाय एंड लार्ज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसे चोर डाकू का मिलाप करार दिया गया। उन्हीं चोर डाकुओं के साथ सब बैठ के बात करने को भी तैयार हो जाते हैं और उनको पब्लिकली भी कहते हैं। मसला कैसे हल होगा? आप और हम जिस मखमसे में फंसे हैं, यानी आम आदमी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदानों को आपस में ही बात करने से रास्ता बनेगा। अगर आप जो माफ़ी की कर रहे हैं तो वो तो खुल्लम खुल्ला एक जुर्म हुआ है। और ये जो हमारे यहाँ कानून और आइन और अदालतों का बुखार चढ़ा हुआ होता है कि जी वो स्टेट कौन होती है, भाई स्टेट वो है जो पाकिस्तान के अंदर सिक्का राजुल वक्त है। आपको उसके मुताबिक तज्जिया भी करना है, आपका दिल करे उसके खिलाफ करें, आपका दिल करे उसके हक में करें। लेकिन मैं वो बात करूँगा कि भाई वो इसलिए नहीं कह रहे कि माफ़ी मांग लो क्योंकि उनके दिल में कोई बड़ी बात हो जाएगी कि हमारी बड़ी अकड़ है, हमारा बड़ा तकब्बुर है। नहीं, इशू ये है कि एक सियासी जमात है जिसके लीडर्स ने एक प्लान किया, जज्बात में आए और उन्होंने देखा कि हमारे इक़्तिदार के अलावा कुछ भी कबूल नहीं है हमें, तो ये काम हुआ। तो वो समझते हैं कि एक बड़ी सियासी जमात को इस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां सजाएं हों। उन्होंने कोशिश की ना बार बार, तो जिन लोगों ने किया उनको छोड़ दिया गया। अब आपका दिल करे आप नई अदालतें लाएं कल को और फिर उन सबको जिनको छोड़ दिया गया उनको भी सजाएं दें, जिन्होंने छोड़ा है उन्हें भी सजाएं दे दें। लेकिन वो चाहते ये हैं कि लीडरशिप ये मान ले कि आइंदा कोई काम ऐसा ना किया जाए कि जब कोई सियासी बात शुरू हो जाए, एक तरफ आप फायदे ले रहे थे, जब आपकी मुखालफत हो तो आप ना GHQ छोड़ें, ना वो छोड़ें ISI का ऑफिस, ना PF बेस, ना कोर कमांडर हाउस, और पता नहीं दर्जनों इदारों में आप बैक वक्त घुस जाएं। ये ऐसी कोई कंपेन नहीं थी कि ये इंडिजिनस था, ये बाकायदा एक प्लान्ड हिकमत अमली थी। बाकी दिल करे कोई माफ़ी मांग ले, नहीं मांगता है तो सजाएं तो आ रही हैं और भी आएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब, आर्मी चीफ ने जो यूरोप में कम्युनिटी से खिताब किया पाकिस्तानी, उससे ये बात एक्चुअली हुई। हालांकि इमरान खान के हवाले से कोई सवाल नहीं उनसे किया गया था, लेकिन बात ये शुरू हुई कि माफ़ी की क्या इंपॉर्टेंस होती है और माफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान हो गया। यहाँ से एक्चुअली बात शुरू हुई। तो अभी जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि जो खुल्लम खुल्ला जुर्म हुआ हो और प्लान्ड हुआ हो, उसमें तो फिर माफ़ी सर मांग लेनी चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान को तो सबसे आगे बढ़ के माफ़ी मांग के मसला ख़त्म करना चाहिए और अपनी पार्टी पे फोकस करना चाहिए बाहर निकल के, या नहीं? पहली बात तो मेरे भाई आमिर भाई को मुबारक, दूसरा अवार्ड उन्हें मिला है और मेरी दुआएं उनके साथ हैं और मुझे खुशी हुई है। आमिर भाई को भी अवार्ड मुबारक और बाकी सारे जो लोग हैं जो हमारे साफ़ी हैं जिनको अवार्ड मिले हैं उनको भी मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, छोटा आदमी जो होता है या वो कभी ना माफ़ी मांगता है ना माफ़ करता है, ये बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है। माफ़ी मांगना या माफ़ करना ये कोई छोटी बात होती है? एक दो मरतबा मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए तो पसीना आ गया था ये कहते हुए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। ये खुश नसीब मुल्क होते हैं जिनको ऐसे कोई चंद बड़े मिल जाएं जो माफ़ी मांग लें अपने किए पे या माफ़ कर दें अगर किसी ने कोई बुरा किया है। तो हमारे यहाँ दोनों नहीं है। और जब माफ़ियों की बात हो तो पता नहीं कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी आसिफ अली जरदारी साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी नवाज शरीफ साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी शहबाज शरीफ साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी इमरान खान साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, PTI को, कितनी माफ़ियाँ यानी। और अगर ये सारे मिल मिला के एक एक ही माफ़ी मांग लें जैसे तो वो भी काबिल कबूल है। कितने बड़े हो जाएंगे ये लोग कि जब बंदा कहता है कि आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हुई। दूसरी बात कि मैं तो इस हक में हूँ। अब 9 मई तो मेरा ख्याल है कि जहाँ हम पहुँच चुके हैं इस वक्त, जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, ना ऐसा लग रहा है कि कोई माफ़ी मांगेगा, ना ऐसा लग रहा है कोई माफ़ करेगा। 9 मई हुआ, पहले दिन से कह रहे हैं शर्मनाक दिन था, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पे कोई माफ़ी नहीं मांगेगा? हो सकता है इमरान साहब यू टर्न ले लें और माफ़ी मांग लें। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3-4 मरतबा, एक मरतबा DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया था कि हम माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, मुझसे माफ़ी मांगो।
फिर 2-4 मरतबा और साफ़ियों ने गुफ्तगू की, दरमियानी रास्ता निकालने की, उसमें भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं नहीं मांगूंगा। तो ना इमरान खान साहब ने, लेकिन भट्टी साहब आपके ख्याल में ये इमरान साहब की ईगो है या कोई असूल पसंदी है या क्या है? आपने क्या स्टडी किया? आप तो मुलाकात भी आपकी उनसे हुई कि या उन्होंने जिद लगा ली है माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे उनका कसूर हो, या वो समझते मैंने कोई कसूर किया ही नहीं? नहीं, अब मेरे ख्याल से किस बात की माफ़ी, अब मुझे आप बताएं। अब उनको इतने कोई 5-6 केसों में सजाएं हो चुकी हैं, बाकियों में सजाएं होने वाली हैं और वो सजाएं हो जाएंगी। ये माफ़ी का चैप्टर होना था इन सजाओं से पहले, अगर किसी ने माफ़ करना था या किसी ने माफ़ी मांगनी थी। अब तो एक एक बंदे को 30-30 साल सजाएं हो चुकी हैं और आगे भी सजाएं होने वाली हैं। तो अब किस बात की माफ़ी और किस चीज़ की माफ़ी? और हाँ, ये जो आपने बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि मैं तो कहता हूँ काजी फ़ायज़ ईसा को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्ला छीनने पर, मैंडेट छीनने पर भी माफ़ी, मखसूस नशिस्त छीनने पर भी माफ़ी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी माफ़ी, पीका एक्ट पर भी माफ़ी, जलसा कानून साजी पर भी माफ़ी, ये 90 दिन का जो कानून साजी इस पर भी माफ़ी, झूठे मुकदमे बनाने पर भी माफ़ी, और सारों को मांगनी चाहिए हमारे समेत। अगर आपने जैसे कहा मुझे तो कोई नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो कल भी मैंने किया था ठीक किया था। अगर मैं गलत करता, कोई गलत होता, मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब कोई मासूम आदमी नहीं थे, मजलूम आदमी नहीं थे, और जो उन्होंने किया, बल्कि जिस तरह वो बरी हुए हैं, ये जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ। तो 78 साल हो गए हैं इस मुल्क में, किसने माफ़ी मांगी है? जिन्होंने मुल्क तोड़ा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने मुल्क लूटा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जो रंगे हाथों पकड़े गए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो कौन माफ़ी मांगेगा इधर? वो बड़े लोग होते हैं जो 28 साल के बाद, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, निकलते हैं, कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब, मुझे भट्टी साहब की बात में एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त पावर में भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई सियासी तौर पर गलत इकदाम किए होंगे तो उनको तो बहुत सजाएं उनकी मिली। मैं ये नहीं कह रहा वाकई किए होंगे। 99 में अगर एक कदम उठाया, राइटली और रॉन्गली, उनको जलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी, अपने पेरेंट्स से दूर चले गए। उसके बाद 2018 के अंदर उनको जेलें भुगतनी पड़ी उनकी बेटी को। तो वो उनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि वो माफ़ी भी मांगे, वो मासूम भी नहीं है, वो मजलूम भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैंने अपनी सियासत सारी कुर्बान कर दी, अपना सियासत के लिए ख़ानदान कुर्बान कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया उनको किस वजह से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो अभी बेचारे वहीं नहीं किसी गेम में, वो तो आराम से बैठे हुए। तो वो कौन सा मांग रहे हैं माफ़ी? टू बी ऑनेस्ट, वो तो अभी गेम उन्होंने उठा के रखी हुई अपनी। अच्छा। उन्होंने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी। भट्टी साहब मंगवा रहे हैं उनसे। ये ख्वाहिश तो हो सकती है। देखिए, वही नहीं, ये भट्टी साहब की ख्वाहिश है और ये पूरी नहीं होनी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। मेरी क्या जरूरत कामरान भाई, मैं तो कई मरतबा यास्मीन राशिद के हवाले से कह चुका हूँ, उन्होंने कोई छोड़ी है नशिस्त? चलो जी, ठीक है जी अतर साहब। हाँ, अच्छा, इसमें इशू ये है कि कामरान साहब के हमारी जो बहस का प्रेमिसेस है, पाकिस्तान के अंदर जो बहस होती है, लगता ऐसे है कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म किया है, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ज़्यादती की है, जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादती की है, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अदलिया के साथ मामलात उनके दुरुस्त नहीं हुए, तो ये सारी मजलूम पार्टियां हैं और इन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है। असल में जो चीज़ मिसिंग है इस चीज़ के अंदर, असल में अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो वो तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है। माफ़ी मांगनी है आपने पाकिस्तान की आवाम से। मियाँ साहब ने कोई जरदारी साहब से या जरदारी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, खान साहब ने किसी इदारे से नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, ये मैं, आप और भट्टी साहब अक्सर जब बात करते हैं हम ये भी मानते हैं अतर भाई कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड हुआ, ये तो हम मानते हैं ना, और ये रिग्ड हुआ इमरान खान के हक में, तो ऑब्वियसली उससे नवाज शरीफ को नुकसान हुआ कि इलेक्शन उनसे छीना गया, उनके बंदों को तोड़ा गया, इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की गई। तो आप कह रहे हैं जी इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ क्या जुल्म किया, जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, जो कि तहरीक इंसाफ को भी उनकी जजशिप के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को पनामा के मामले से बरी कर दिया, निचले कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनमें जजेस कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हो गए, तो आपको लगता नहीं कि ये जनरल फैज़ ने, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिल के उस ज़माने की जुडिशरी ने नवाज शरीफ को गिराया? पहले 2014 में उनके खिलाफ धरने करा के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी, उन्होंने मुशर्रफ साहब पे मुकदमा कायम कर दिया था, तो इमरान खान ने अपनी खिदमात पेश कर दी, फिर 2018 में उनको गिराई दिया पनामा के 2017 में। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के साथ वही जुल्म किया जो फिर इमरान साहब समझते हैं उनके साथ हो गया बाद में? देखिए, ये जुर्म का जो है ना, मुबैना जुर्म का आखिरी पार्ट है।
अगर असल किसी के साथ ज्यादती हुई तो जो नवाज शरीफ को अवामी मैंडेट मिल रहा था, आपने वो चोरी किया। जो वोट था, जो असल ताकत थी, मियाँ साहब कोई वोट घर से लेके तो नहीं आ रहे थे ना, मियाँ साहब को अवाम वोट दे रही थी। अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को अवामी जो है मूड के बरक्स या राय के बरक्स जो है वो हरवाना चाहते थे इमरान खान साहब के साथ मिलके, तो असल तो मैंडेट अवाम का चोरी हो रहा था ना। तो अभी चाहे वो 2018 में हो, 13 में हो या 1956 में, जब की भी आप मर्जी बात कर लें, तो असल अगर इसमें कोई विक्टिम है, चाहे वो आपके इलेक्शंस हों या दीगर मामलात हों, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, लेकिन इस सारी बहस के अंदर हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि भाई असल ज्यादती तो उनके साथ हो रही है, ये तो हुक्मरान अशराफिया है, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई मसला है तो वो अवामी मैंडेट का मसला है। 18 में भी अगर कोई मसला था, बहस थी, तो वो इसी किस्म की बहस थी। तो जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि इस सारी गेम के अंदर अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो रियासत पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम, और आपको लगता है कि इमरान खान के बदस्तूर अंदर रहने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? अदर साहब जी डेफिनेटली हो रहा है। देखें ना, मुल्क का जो सियासी माहौल है, आज भी हम इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो रहा है। अगर किसी और सियासी जमात के साथ माजी के अंदर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, तो उससे भी क्या पाकिस्तान को एक तो मैं जरा थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, वो अतरुल्लाह साहब ने जमानत दी थी नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब को, लेकिन उस फैसले के अंदर उन्होंने जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था मियाँ साहब के पिछले कोर्ट्स में, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। अच्छा आमिर भाई, एक तो ये है कि सिस्टम ये चल रहा है, द सिस्टम इज़ गोइंग ऑन, इकनॉमिकली भी चीज़ें सही चल रही हैं, एक स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान कोई टसल नहीं है, कोई ये अनसर्टेनिटी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आज गई, कल गई, आज गई, नज़र आ रहा है कि ये पूरे टाइम अपने करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। बदल जाए बाद में तो कुछ कह नहीं सकते, पहले इमरान साहब भी एक टर्म में थे, बाद में चेंज हो गए, लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो उसके बाद भी इमरान खान ही डिस्कस होता है, और उसके बाद भी इमरान खान ने एक तूफान तो बर्पा किया हुआ है। वुड यू नॉट एग्री विद दैट? और उनको बाहर निकालना भी एक ज़रूरत है सियासी, जिस तरह देखिए इमरान खान कुछ लोगों का मसला है, कुछ लोगों का नवाज शरीफ मसला है। ठीक है, इस मुल्क की सियासत जब भी डिस्कस होगी नवाज शरीफ और इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होगी। कभी पीपल्स पार्टी का तुरम बोलता था, सब कुछ था, आज उन्होंने अपने आप को, मतलब आज आप कराची में देखें कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो के चाहने वालों पे, भुट्टो के चाहने वालों की हुकूमत ने ज़िंदगी अजीरन कर दिया है, और हर साल पानी की वजह से, यानी कराची में बारिश की वजह से 18 साल उनको हो गए और 13 साल से पीटीआई को केपी में हो गए। तो बता दें, जो वो चाचा ढूंढ के लाए थे पीटीआई वाले, जिसने मरियम नवाज़ को गाली दी थी और उसको हीरो बनाया फिर हमारे सोशल मीडिया से सब लोगों ने, वो कोई नज़र आया आपको? वो यूट्यूबर्स, वो सारे के सारे जो हमदर्द थे कि केपी के अंदर जो कुछ हुआ है, एक तो है ना कि जी बादल फट गए, जी क्लाउड बर्स्ट हो गया, फलां हो गया, वो एक तूफान है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो लकड़ी बहती हुई आपको सुनामी की नज़र आई है, वो चोरों ने की हुई थी ना इकट्ठी, जो गोदामों से बह के दरिया में और पानी में नज़र आई है आपको, वो सुनामी किस चीज़ का था, वो किसकी नाअहली थी? कोई एक खबर दी है? जो लोग किसी एक चाचे पे भी नहीं बैठते थे टिक के, 100 प्रोग्राम यूट्यूबर्स पहुंच रहे थे कि जनाब वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो है। असल मसला ये है कि हमारी तकसीम इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट की बात आपने बिल्कुल ठीक कर दी, रियासत और वो एक पेज पे हैं। जो फील्ड मार्शल की तकरीर की बात हुई, उन्होंने बिल्कुल एक इस्तारा इस्तेमाल किया कि अगर आप नहीं माफ़ी मांगते, गलती करते हैं, तो फिर माफ़ नहीं किया जाता जी। और फिर आप अपने कोर्स में जा रहे हैं, जो कोर्स चल रहा है। उन्होंने तो बड़ी तफसील से 2 घंटे गुफ्तगू की, जिसके बाद सवाल जवाब की गुंजाइश इसलिए नहीं रही कि जो कुछ फ्लोरिडा में हुआ, उसके बाद उन्होंने जहाँ पे खिताब की 750 लोगों से उन्होंने तस्वीरें बनवाई बैठ के। वो तो अपनी बात कर रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो जो मादनियात इमरान खान के दौर में नहीं निकली थी, मैंने जानबूझ के ये नाम लिया है कि अब वो निकल आए, क्योंकि निकलनी वो पाकिस्तान के लिए हैं। लेकिन उसके अंदर हमारे यहाँ तकसीम क्या है? ये जी अमेरिका को बेच दिया, भाई रिकॉर्डेक्स से अगर कुछ निकलेगा तो पाकिस्तान को मिलना है। अगर आपके पास वो मशीनरी नहीं है कि आप आम मार्बल भी डायनामिट लगा के और फिर निकालते हैं, आधे से ज़्यादा पहाड़ तोड़ देते हैं। जिन लोगों के पास मशीनरी है $billion of dollars की, जिनके पास सेटेलाइट के जरिए मौजूद है, कुछ लोगों अगर हम देंगे उनको तो कुछ बदले में पाकिस्तान को मिलेगा ना। 78 ईयर्स में तो हम कुछ ना कर सके सिवाय बातों के। सर आपका पॉइंट आ गया। एक चांस ये भी है ना कि निकल आए मिनरल्स, ठीक है सर आपका पॉइंट। लेकिन जो बात है ना असल वो ये है कि बैठना सियासी जमातों को ही होगा। आज नहीं सर, सियासी जमातें इसका ये इंटरेस्ट है कि वो इस इशू पे ना बैठे कि इमरान खान बाहर आए।
वरना ऑब्वियसली सियासी जमातें जो हैं उनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। ये आई एम सॉरी, ये तो एक टिपिकल बात है। मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी सी बात सिर्फ इस पे कहूंगा। ये फैसला इमरान खान को इसलिए करना है कि आज ज़ेर-ए-ताब वो हैं, उन्होंने पूरी कोशिश। इमरान खान ने क्या फैसला करना है? उसके पास तो फैसले की कोई वो नहीं है। वो नहीं कि अपने ना ये जिसको कहते हैं ना कि जी वो तो कंप्रोमाइज कर गए नवाज शरीफ और जरदारी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सियासी जमात के लीडर को अपनी सियासत और पार्टी को बचाने के लिए, गुफ्तगू के लिए अपने लोगों पर एतमाद करते हुए इख्तियार देना होगा उन्हें बातचीत का। नहीं, बातचीत के इख्तियार से भट्टी साहब, ये बातचीत जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान, बातचीत हो सकती है मौजूदा गवर्नमेंट से इमरान खान जैसे स्टेट रिलेटेड इशू के ऊपर? और ये हुकूमत क्यों चाहेगी कि बनी बनाई हुकूमत चल रही है, बड़े आराम से चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान से बात करके उसको बाहर निकालने की बात करेंगे। तीन वजह से बात नहीं हो सकती और ना होनी है। पहली वजह कि इमरान खान बैठना नहीं चाहते इन लोगों के साथ। दूसरी वजह 9 मई वो भट्टी साहब एक रुक जाए इधर ही, क्यों नहीं बैठना चाहते? क्या इनकी सियासी हैसियत को नहीं वो मानते? क्यों नहीं बैठना चाहते इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि वो कहते हैं इनके पास है ही कुछ नहीं, इनके पास देने लेने के लिए है ही कुछ नहीं, पहली बात। और वो बात भी सच्ची है। 9 मई अगर ना होता तो फिर हो सकता है ये बैठ जाते, कोई रास्ता निकलता। तो एक तो इमरान खान नहीं बैठना चाहते, दूसरा ये हुकूमत भी बिल्कुल नहीं बैठना चाहती। ये सारा ऐसे ही ऊपर से दो नंबरी है, फलाना मिसाक और फलाना मिसाक। वो बेनिफिशरी है, इस सारे सिस्टम की। वो पागल है कि इमरान खान को बाहर निकाले, जो उनको पता है कि सारों को इस 8 फरवरी 2024 इलेक्शन में सारों को उसने लपेट के जेब में डाल लिया था। तो वो अब इनको निकाल के तो कहेंगे कि आओ आके वज़ीर आज़म हाउस में बैठो तुम, और या बाहर निकल के जल्द से जुलूस करो और साढ़े वास्ते वक्त आ पाओ। तो ये सारी कंपनी की मशहूरी है कि मिसाक खड़े, पता नहीं, हम सोचते हैं कि अब तो लफ्ज़ों से चिढ़ दिला दिए इन्होंने। मिसाक पाकिस्तान कर लो, और भाई सारे इकट्ठे हो, सारी जब इतनी जमातें इकट्ठी हो, मुल्क की 2 तजर्बाकार जमातें इकट्ठी हो, रोज़गार दो, गुर्बत में कमी करो, मईशत बेहतर करो। पल्ले है क्या? जो कुछ कर रही है फौज कर रही है, जो कुछ कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, जो कुछ 19-20 ला रहे हैं वो ला रहे हैं। और आप उस पे एंड पे बड़े खुशी से ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम। और भाई हाइब्रिड निज़ाम का तो हाइब्रिड निज़ाम तो डिलीवर कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? भट्टी साहब, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनिए, एक हाइब्रिड निज़ाम में अगर लीडिंग पार्टी एस्टैब्लिशमेंट है और उससे इस मुल्क में स्टेबिलिटी चल रही है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को आराम से वो एंजॉय कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ जिसने उनको जेलों में डाला वो खुद जेल में है इस सिस्टम की बदौलत, वो रिमेन जेल में रहेगा इस सिस्टम की बदौलत, ये रिमेन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इस सिस्टम की बदौलत, ये रिमेन सीएम रहेंगे सिस्टम। तो उनको क्या मसला है? उसको बाहर निकाल के उन्होंने खुद जेल में जाना है, उसने छोड़ना नहीं किसी को आगे। जी, यहीं से आपकी ये इन सारी बातों से एग्री करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो क्यों चाहेंगे? तो फिर फोकस करें ना गवर्नेंस पे, परफॉर्मेंस पे, छोड़ें इन सारी बातों को जो आपके बस की बात नहीं है। भाई आप जो अब आप आ गए हैं, नुमाइंदगी अगर आपके पास फॉर्म 45 है या 47 है, आप डिलीवर करो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान नहीं बैठना चाहता, ये भी नहीं बैठना चाहते, और 9 मई है, तो लिहाजा ये सारी बातें हैं। पॉइंट आपका आ गया। ये आपस में मिलकर बैठे, तय क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, 0/0। लेकिन पॉइंट ये है कि देखें जी, इमरान खान को इसलिए भी डिस्कस करना पड़ता है। मैं आपको एक और उसकी मैं एग्जांपल दूँ, आप तीनों माहिरीन जर्नलिज्म को, कि इस गवर्नमेंट के दौर में एक सकूत तारी है, एक स्टेबिलिटी तारी है। उसको आप क्रेडिट भले पूरा इस्टेब्लिशमेंट को दे दें, कुछ दे दें, कोई स्कैंडल नहीं है जिस पे बात की जाए, कोई अबतरी की कैफियत नहीं है कि जी कोई DGI की तैनाती पे कोई झगड़ा शुरू हो गया, कोई एक्सटेंशन में मामला, सब स्मूथ चल रहा है। पीछे ले दे के रह जाता है टॉपिक इमरान खान कोई, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपने बात तो स्कैंडल तो एक मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि 2000 अरब की वो कहते हैं करप्शन हुई है। नहीं, वो अभी कोई सच नहीं है स्कैंडल को। अभी आटा गंदम का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, ये जो हमारी कौम इतनी प्रोन हो चुकी है, ऑडिट होगा, इनका स्कैंडल समझते कोई नहीं है और होके गुजर चुके हुए हैं। लेकिन मैं सवाल आपको छोड़े जा रहा हूं कि अगर ये सिस्टम इस तरह चली जा रहा है तो चल लेने इसको। लेकिन इसके चलते चलते फिर जो पाकिस्तान की एक पॉपुलर पार्टी है
वो ऐसे ही रहेगी और एक नया प्रेसिडेंट हम सेट करने जा रहे हैं कि पॉपुलैरिटी डजेंट मैटर व्हेन इट कम्स टू अ हाइब्रिड सिस्टम। इस पर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। ये सब कुछ जो हो रहा है ऑब्वियसली इस वक्त का तनाजुर कुछ और है, जब मंजरनामा चेंज होगा उसका तनाजुर कुछ और होगा। एक ज़माना था इमरान साहब, जिस तरह की लेजिस्लेशन ये हो रही हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो किया करते थे, लगता था कि ये निज़ाम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, फिर जनरल फैज़ आ जाएंगे, फिर 10 साल, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। तो अतर भाई, यहाँ पर आपको कम से कम इन दो पार्टीज़ का अंजाम क्या नज़र आता है आइंदा फ्यूचर में, इमरान खान एंड शहबाज शरीफ साहब और PMLN और ये जितनी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं इस वक्त जो पावर के अंदर है? मतलब जो सिचुएशन है उसमें क्या इमरान सारी ज़िंदगी जेल में असूलों पे खड़े हुए हैं, जेल में रहेंगे? शहबाज शरीफ साहब या इत्तेहादी जो है फेसेस बदल बदल के हमेशा पावर में, क्योंकि इमरान का अल्टरनेटिव यही है और कोई चॉइस नहीं है। यही देख रहे हैं आप कि अगर आपका एनालिसिस साल बाद देखेंगे तो क्या होगा वो, अगर हम आज आपसे एनालिसिस करवाएं? देखिए, सियासत के अंदर कामरान साहब वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। आप देख लें, 3 साल का अरसा गुजर चुका है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ख़त्म शुद भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ की अब सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह बात की, पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के ऊपर कड़ा वक्त आता रहता है, लेकिन आपने देखा कि फिर 2024 में जो इंतखाबात हुए वो हमारे सामने हैं। तो इस वक्त बैठ के हम किसी भी एक सियासी जमात को पाकिस्तान की सियासत से आउट नहीं कर सकते। सियासत से आप आउट तब होते हैं जब अवाम के अंदर आपकी सपोर्ट। लेकिन अतर साहब देखें, वो उस सूरत में होता अगर अवाम का, आप कह रहे हैं मैंडेट का तो एहतराम ही नहीं हुआ, आप बकौल आपके, ठीक है, तो अवाम में अगर कोई बंदा पॉपुलर भी है, उसके लिए उसका एक तरीका तो ये होता है ना कि सोशल मीडिया तो उसका यार्ड स्टिक नहीं है, उसका तरीका ये होता है कि उसको वोट पड़े। चले आपकी बात मान ली कि वोट भी इमरान को पड़ गया, हुकूमत फिर भी इमरान की नहीं बनी क्योंकि उसके ताल्लुकात ख़राब हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो है जेल में। पार्टी का आपको उसके हाल पता ही है ना, वो आधा तीतरा आधा बटेर, वो राजो महाराजों और कोहिनूरों के हाथ में आई हुई है, और उनका तो कोई वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। जो थोड़ी बहुत पार्टी रह गई थी वो वैसे उड़ गई, 10 साल सजाएं, डिस्क्वालीफाई, सारी अपोजिशन लीडर्स उड़ गए जो तहरीक इंसाफ के थे, क्या सेनेट, क्या पंजाब असम्बली, क्या कौमी असम्बली। तो कहने का मतलब ये, अली बिन गड्डापुरा आपको पता ही है उनका जो पॉलिटिकल करैक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ये मुंह पे सामने पब्लिक के मीडिया के सामने कुछ होते हैं, आर्मी चीफ के सामने कुछ और ही होते हैं। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकल बात करें ना, अवाम का मैंडेट वगैरह ये सब बातें तो पीछे रहेगी ना पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि सारा मैंडेट इमरान के साथ है, तो देन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इमरान खान? देखिए, वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि या तो होता है ना कि कोई काउंटर, एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव आ जाता। आज मैं आप क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, मरियम बीबी जापान जाके क्यों इमरान खान साहब का जिक्र कर रही हैं? मसला इसीलिए है कि कोई काउंटर नैरेटिव आप नहीं दे सके। अगर एक काउंटर नैरेटिव आ जाता और आप कह देते कि जी ये एक सियासी बयानिया आ गया, उसने इमरान खान को काउंटर कर लिया, 3 साल में आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा के, उसकी तकरीरों पे पाबंदी लगा के, मीडिया बैन लगा के आप एक काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके। वो जो सियासत के PhD है, नैरेटिव चाहिए क्यों है? जब बगैर काउंटर नैरेटिव के, बगैर इलेक्शन के, बगैर पॉपुलैरिटी के, बगैर कोर्ट्स के बकौल आपके सिस्टम तो चल रहा है, उस सिस्टम के तहत इमरान अंदर है, तो फिर क्यों चाहिए काउंटर नैरेटिव? वाई? देखिए मैंने यही मैं अर्ज़ करूं कि एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारी चीज़ों के बगैर वो चल रहा है। काउंटर नैरेटिव इसलिए चाहिए कि फिर ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके क्या मसरफ है, ये बोझ क्यों, ये सियासी लाशें क्यों लोगों ने उठाई? इनको कोई प्रॉब्लम अगर ये कोई सियासी तौर पे नहीं दे सके सर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों का बकौल आपके पॉपुलैरिटी नहीं है तो वो अदरवाइज भी लाश है फिर तो इस तरह तो वो ऐसी लाश है जो कि पावर के अंदर है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर उसमें इशू ये है ना कि जो सियासी लाशें हैं, अगर आज कोई कहीं पे कोई एहतजाज होता है, कोई बात होती है, तनकीद किस तरफ जाती है? आप जापान जाते हैं, अभी जापान का दौरा शुरू नहीं होता, इधर आप मीडिया में अपने कामयाबी के इश्तिहारात दे देते हैं। लेकिन इस सारे अरसे में सबसे बड़ी क्या बात हुई? इनमें से कोई ट्रंप से कोई जाके मिला? मैं कहने का मकसद ये है कि जो लोग असल काम कर रहे हैं उनके इश्तिहारात तो ये देते नहीं है, इश्तिहारात अपने दे रहे हैं, तो क्यों लोग इनको बर्दाश्त करेंगे? कितना अरसा बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल ठीक। आमिर भाई, बात ये है कि मैं अगर अपनी बात जरा और एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ कि जैसे एक ज़माने में लगता था ना कि इमरान खान ही होगा अब,
अगला आर्मी चीफ जनरल फैज़, ये 10 साल का सिस्टम, लेकिन उसके बाद होता यह है कि वो कुछ होता नहीं है। ये हमने प्रीवियसली भी देखा, इस मुल्क में तो प्राइम मिनिस्टर्स 20-20 महीने आके चले गए। तो लेकिन क्या अब की दफ़ा कुछ चेंज होने जा रहा है कि नहीं, इमरान क्योंकि अंदर ही रहेगा क्योंकि पूरे निज़ाम को उससे खतरा है, और शहबाज शरीफ साहब, फिर हो सकता है बिलावल आ जाए, फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब, या हमें लगता है कि नहीं, कुछ पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, कुछ पता नहीं अगले महीने क्या हो जाए, कुछ पता नहीं अगले साल क्या हो जाए। व्हाट्स योर असेसमेंट? देखिए ना, जज्बात में आप सियासी लाश कह लें या भट्टी साहब की तरह कह लें कि जी ये कर क्या रहे हैं, वो तो सारा कुछ फील्ड मार्शल कर रहे हैं। ये बड़ा आसान काम है, किसी को भी रगड़ने के लिए फील्ड मार्शल का नाम इस्तेमाल कर लिया जाए। जब वो ब्रसल्स में खिताब करते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे जिन्होंने जंग में वो ताउन किया हमारे साथ जो शायद कोई और ना कर सकता, और हमें किसी भी लम्हे ये नहीं सोचना पड़ा कि हम अगर कोई एक्शन करेंगे तो कोई मसला आना है, कि हमारे कहते ही जो चीज़ें चाहिए थी वो मिलती चली गई। इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि मिल के कैसे काम करना है। अब ये जो जहनी गुस्सा है ना, उसका हल कोई नहीं है। अब मरियम नवाज़ का जिक्र इसलिए आ रहा है कि वो काम कर रही है। अगर वो जापान जाके पाकिस्तानियों से खिताब में, जापानियों से नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों से बात करते हुए इमरान खान की अगर बात की है तो दुख तकलीफ तो होगा कि जहाँ पे वो चाचे की बात फिर दोबारा करूँगा ला के सारी दुनिया बोलती रही, तो 2 घंटे में लाहौर से पानी आपके शहर से निकला ना। बाकी जगहों पर क्यों नहीं हुआ ऐसा? वहाँ पे क्या हुआ? पूरे पंजाब में नए नए मंसूबे हुए तो तकलीफ और दुख तो होता है। मतलब मैं उसका अजाला नहीं कर सकता। एक मिनट मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, असेसमेंट कोई नहीं दे सकता कि एक मिनट जब 2022 में इमरान खान अपने वजीर आजम होते हुए पस्ती पे थे इंतहा की, जिसकी आज मिसालें आज के हुक्मरानों से दी जा रही हैं, और वक्त बदला, वो अपनी पॉपुलैरिटी ले गए, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद जनरल बाजवा और उनके लोगों ने जिस तरह उनको परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनवाया, गेम खुद ख़राब की, खुद बनाई, खुद ख़राब की, और उनकी पॉपुलैरिटी मिल गई। कोई नहीं, पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की बहुत थी, सज़ा के बाद भी बहुत थी, उसकी पार्टी तब भी जीत गई थी कि वो दोनों भाई बेटी सारे अंदर थे, उनकी भी तकरीरों पे पाबंदी है। एक मिनट मेरे पॉइंट पे मुझे बात करने देना, एक मिनट। नहीं, आप छोड़ दें उनकी बात को। मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये सारे दुख तकलीफें जो आज बयान हो रही हैं, ये सब सियासी जमातों ने सही हैं, लेकिन फिर मुकाबला किया जाता है सियासत के साथ। आपने जब GHQ समेत सब जगहों पे हमले किए तो आपने सोचा, उसके बाद आपने 26 नवंबर कर लिया, अब आपके साथ बात पॉपुलैरिटी को लेके बैठे रहे लोग, नहीं क्यों नहीं निकलते? 5 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को क्या हुआ? आप लोगों के बीच में एक झंडा लगा के खड़े हो गए, आपने कहा सारे लोग हमारे हैं। ऐसा नहीं हुआ करता। आपको ये जो बयानिए की गेम है ना, ये PTI की है कि जी बयानिया आपको मुल्क चलाना है, आपको पाकिस्तान सादी तौर पे लेके चलना है। यहाँ बयानिया जिनका चलता है उनका चल रहा है, आपको उनके साथ चलना है। आप नहीं चल सकते, आपको अंदर जेल में रहना है, आपको जेल में रह के बाहर आना है, तो उन्हीं से बात करनी है। और अभी हाल में इमरान खान यही है कि आपको बना के रखनी है। बात नहीं बनती है, बनती नजर नहीं, तो उम्र कैद भी गुजार सकते हैं, वहां पे हो सकती है। आमिर साहब नहीं, देखें ये जो सजाएं हैं, जिसको वो भट्टी साहब कहते हैं कि बड़ा रेड कारपेट और सारी सब चीज़ें हमेशा मिसाल देते हैं। मैं आज नहीं इन्होंने रेड कारपेट कहा, लेकिन 10 दफ़ा कहा। बात ये है कि जब सजाएं ऐसी होंगी, एक मिनट, जब सजाएं ऐसी होंगी तो ख़त्म भी होंगी। इमरान खान की सजाएं ख़त्म हुई ना 8 फरवरी को, इमरान की भी खत्म हो जाएगी, या ऐसी सजाएं उसकी इमरान खान की नहीं है दूसरी पार्टी? एक मिनट, सवाल का जवाब खत्म हुई ना भाई। 3 एक मिनट, मैं आपका खिताब उसी की बात कर रहा हूं भाई कि 3 सजाएं खत्म हो गई ना इन्हीं अदालतों से, जो PTI के लिए भट्टी साहब कुछ उम्मीद पड़ो 3 हो गई हैं, वो 4-5 बाकी की भी हो जाएगी। मुझे और आपको तो नहीं कहा गया था ना, आज भी आपको सोचना पड़ेगा। सोचे भाई, करेंगे क्या? भट्टी साहब किस तरह निकालना है इमरान खान को बाहर? भाईजान, जो आपने सवाल किया था जिसका जवाब नहीं आपको मिला, उसका बड़ा आसान सा जवाब है। आज इस वक्त इस घड़ी तक का तजिया करके कल क्या हो जाता है पाकिस्तान में कोई नहीं देखता। वो पीछे भी लंबे लंबे मनसूबाबंदी करके वो आए थे, वो चले गए, तो वो कल क्या हो जाता है कोई पता नहीं। लेकिन आज इस वक्त तक अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो इमरान खान साहब इंश्योरेंस पॉलिसी हैं इस हुकूमत की, और ये हुकूमत इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान की। जब तक इमरान खान है इनकी लॉटरी लगी हुई है, और जब तक ये हुकूमत है इमरान खान पॉपुलर है, कोई नहीं मार सकता या कोई नहीं। यार आपको ना जापान की पॉपुलैरिटी नजर, जापान में काम जो हो रहा है जाके हो रहा है ना, पंजाब में नजर आ रहा है कोई काम। ये अब अगर जिंदा लाशें थी भी, अब ये उभर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं। भट्टी साहब आके खोल के देखें।
जी 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 जी, एक जलसे से खिताब किया था, वो ताना बन गया था इमरान खान के लिए कि मैं इनके एसी उतारूंगा। वो भी पाकिस्तानियों से ही खिताब था इमरान खान का अमेरिका में। और एक जो इधर पुरमगज खिताब हो रहा है जापान में, वो भी अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दे दिया है, अल्लाह ने आपको कुर्सी पे बिठा दिया है, अब निकल आए इंतकाम से, काम पर फोकस करें। क्या वो एक ही रट लगाए 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 रखी है। आप जापान नहीं, उससे परे आगे निकल जाएं, जजीरों में, जजीरे भी ख़रीद के पाकिस्तान में शामिल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो अंदर का इंतकाम है ना, जैसे ये जापान में नज़र आया, यही हम इमरान खान पर उस वक्त तनकीद करते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक ब्रेक ले लूँ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ आपको। आप आमिर साहब से तो खैर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इमरान खान के बाहर निकलने को हल दें, लेकिन आप दोनों ने भी कोई हल नहीं बताया। लेकिन मैं आपको वापसी पे आके ना अपना एक तजिया देता हूँ सारी सिचुएशन पे, एक ब्रेक के बाद। सवाल बार बार कर रहा था ना कि सिस्टम ये इस तरह चलता रहेगा, क्या होगा, तो वो हमारे एनालिस्ट सही कह रहे हैं कि कल का कुछ पता नहीं। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पावर में है। आम बंदे के मुतालिक तो ये कहा जाता है ना कि यार कोई मौजज़ा हो जाए, फलां बंदा कामयाब हो जाए। शहबाज साहब के मुतालिक तो ये मेरा असेसमेंट है कि कोई मौजज़ा ही हो जाए कि अगर वो भी नाकाम हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि वो नाकाम होने वाली चीज़ नहीं है, वाले इंसान नहीं है, लीडर नहीं है। आपको पता ही उसकी वजूहात क्या है। वो तो मेरा नहीं ख्याल वो नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, किसी को मौका देंगे। मौजज़ा ही हो जाए अगर कि वो नाकाम हो जाए इस मामले के अंदर, या दूसरा बंदा कामयाब हो जाए। कल तक इजाज़त।